बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीरीज पैरेलल सर्किट की एक और वीडियो है। इसमें हम एन चैप्टर प्रॉब्लम 12 एंड 13 को सॉल्व करेंगे और इसके लिए एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी है। तो आइए रिकॉल करते हैं। हमें पता है सिलिकॉन डायोड को ऑन करने के लिए हमें 0.7 वोल्ट चाहिए, जर्मेनियम के लिए 0.3 और गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.2 वोल्ट चाहिए। तो आइए अब हम पहले देखते हैं एग्जाम्पल 12। ये हमारे पास सर्किट है, ये दो सिलिकॉन डायोड्स हैं और यहाँ पे कह रहा है V01 यानी ये वोल्टेज हमें पता करना है, V02 ये वोल्टेज पता करना है और करंट I पता करना है। तो ये बहुत सिंपल सर्किट है। हम सबसे पहले आप देखिए कि इस बैटरी की वजह से इसके पॉजिटिव टर्मिनल टचिंग द पॉजिटिव और टचिंग द पॉजिटिव दोनों में, तो इसका मतलब है कि ये दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस होंगे। तो हमने डायोड को रिप्लेस कर दिया विद 0.7 वोल्ट बैटरी और यहाँ से आप देख सकते हैं कि V01 0.7 वोल्ट ही होगा और V02 भी यहाँ से ये 0.7 वोल्ट। तो ये दोनों आंसर हमने लिख लिया। अब हमें I पता करना है। उसके लिए हमने दो करंट फर्ज कर दिया, I1 और I2 दोनों लूप्स में। डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना होगा जब आप एडिशन करेंगे। ओके, अब हम इसके लेफ्ट मैश इक्वेशन लिख लेंगे। हम यहाँ से चल रहे हैं -20 और फिर I1 1 के और 0.7, तो ये आ गया। यहाँ से हमने I1 निकाल लिया। इसी तरह राइट मैश अब हम यहाँ से चलेंगे 0.7 और I2 और 0.47 और प्लस 0.7, तो यहाँ से I2 आ जाएगा 0। अब I में देखिए I1 ऊपर से नीचे और I2 भी ऊपर से नीचे, तो दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करके आंसर आ गया 19.3 मिली एम्पेयर। तो ये तीनों आंसर इसके निकल आए। अब हम आ जाते हैं इस सर्किट में। हमें डिटरमिन V0 यानी ये आउटपुट V आउट और ID फॉर द नेटवर्क ID ये करंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी वही लॉजिक है, हमने यहाँ एक तो बैटरी लगा दिया और जब ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट दोनों के पॉजिटिव को टच कर रहा है, इसका मतलब दोनों डायोड अब फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो ये सिलिकॉन है, इसको 0.7 वोल्ट से रिप्लेस किया। गैलियम आर्सेनाइड है, इसको 1.2 वोल्ट से रिप्लेस किया। बैटरी की डायरेक्शन डायोड के पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए आपने लिखना है। तो अब ये हमारे पास आ गया सर्किट। अब इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप दो लूप ले लें, एक ये अपर लूप और एक लोअर लूप। ये अपर लूप की इक्वेशन आप हम चल रहे हैं -10 और ये फिर 0.7, फिर I1 ये है I1 2 के। अब यहाँ पे देखिए दोनों करंट्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि I1 ऊपर से और I2 यहाँ से थे, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम इसको I1 प्लस I2 इंटू 2 के लिखेंगे और फिर ये थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरह लोअर लूप में भी हम यहाँ से चलेंगे और ये इस रास्ते से आते हुए लिखेंगे। तो -10 1.2 I2 इंटू 2 के और I1 प्लस I2 इंटू 2 के। इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए I1 और I2 के फॉर्म में। ओके, अब इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना। बेसिक टेक्निक ये है कि I1 की वैल्यू निकाल के I2 में डाल दें या I2 की वैल्यू निकाल के I1 में डाल दें। तो इन दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, हमें ये रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, ये रह गया। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेट करके I2 हमें आ गया I1 माइनस 0.25 मिली एम्पियर। अब इस I2 को हम या तो इक्वेशन 1 में डाल दें या इक्वेशन 2 में डाल दें, तो हमें I1 यहाँ से निकल आना चाहिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ डाला है मैंने। अब ये इक्वेशन इसमें देखिए, इसमें सिर्फ I2, यहाँ पे I2 है, तो ये I2 की जगह पे हमने ये लिख लिया। बाकी इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से I1 आ गया 1.633 मिली एम्पेयर।
अब I1 ही एक्चुअली आईडी है, ये देखिए I1 और वही आईडी है। तो एक हमारा सवाल ये था कि आईडी पता कर लो, तो आईडी हमारा ये आ गया 1.633 मिली एम्पियर। अब हमने ये मालूम करना है, इसके लिए हमें I2 भी चाहिए। I1 तो हमने निकाल लिया, तो अब I2 क्या करेंगे, इस इक्वेशन में I1 की वैल्यू पुट करके I2 निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो पुटिंग इन इक्वेशन 3, I2 आ गया 1.383। अब I1 और I2 दोनों करंट्स हमें पता है, तो हम ये V0 मालूम कर सकते हैं। तो V0 क्या होगा जी, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई 2K, दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो V0 आ गया 6.03 वोल्ट। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिए। शुक्रिया। और ये आंसर है जो गिवन है इन द बुक। तो ये तकरीबन हमारा आंसर सही है।